नमस्कार, मैं प्रतीक तिवारी आप सभी का अपने YouTube चैनल अहम भारत समाचार में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको भली भांति पता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में ये सारी जनता का एक एक अंग आता है जो कि लोकतंत्र का एक बड़ा हिस्सा बनता है और लोकतंत्र से ही संघीय सरकारें और अन्य जितनी भी सरकारें हैं बनती हैं। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं ये लोकतंत्र का ही हिस्सा है। इनकी एक मांग है कि यहाँ पर जो बूथ है, यहाँ पर जो स्कूल है वहाँ पर बूथ होना चाहिए, लेकिन निकाय चुनाव में बूथ यहाँ ना बनाकर 2 किलोमीटर दूर बनाया गया है, जिससे यहाँ पर महिलाओं और ये सब जो बुजुर्ग हैं इनको अच्छी खासी समस्या आएगी, जिसके चलते इन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया है। सीधा चलते हम जानते हैं कि आखिर इतनी भीड़ जमा होने का कारण और ये जितने भी बैनर लगाए निकाय चुनाव बहिष्कार, क्या सब बात है, हम जानने का प्रयास करते हैं। नाम क्या था जी आपका? जी, मेरा नाम रणवीर सिंह सिसोदिया है। क्या समस्या आ रही है आपको? समस्या ये आ रही है कि रिटायर पुरुष जो हैं, वरिष्ठ नागरिक जो 70 साल 80 साल, मेरी माताजी 90 साल की, किस तरह से उनको मैं वोट डलवा के वहाँ 2 किलोमीटर गए, और जब से ये वार्ड नंबर का जो चुनाव किसी भी तरह का प्रदेशीय या भारतवर्ष का पूरा लोकसभा या विधानसभा का चुनाव होता है या निकाय चुनाव होते हैं, तो उसमें जो है बड़ी दिक्कत होती है बुजुर्गों को वहाँ जाने में जो है। इस वजह से कुछ लोग आलस कर जाते हैं। मेरा शासन प्रशासन से सबसे यही एक आग्रह है कि वोट नहीं, हमारा जो है ये क्या कहते हैं कि बूथ नहीं तो हम वोट का बहिष्कार करेंगे। ये बूथ किस जगह का है, थोड़ा बता दें आप। ये वार्ड नंबर 3 में जो कुसमरा में जो डालने जाते हैं वो हमारे वार्ड नंबर 2 में प्राइमरी स्कूल बन गया है, और SC ST और OBC जनरल का सबका जो है मिश्रित ये यहाँ पर नया बूथ बना है प्राइमरी वार्ड नंबर 2 में। इसकी हम मांग करते हैं। यहाँ बूथ बनने की मांग को लेकर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। हाँ, क्या समस्या किस तरह की आ रही है आपको? यहाँ सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो यहाँ हमारे बड़े बुजुर्ग हैं ये 2 किलोमीटर तक नहीं जा सकते हैं। तो गांव में प्राथमिक दिक्कत क्या आ रही है प्रशासन को बूथ बनाने में, क्या समस्या आ रही है, क्या लगता है? हम नहीं बता सकते हैं, ये तो प्रशासन ही बताएगा आपको। हाँ, यहीं पे बनना चाहिए, बनना चाहिए। दूर पड़ता है वहाँ पे जाने की। जो नया भी बना है वो कितनी दूर है लगभग? वो यहीं गांव में ही है। उससे पूर्णतः मतदान हो पाएगा? हाँ, यहाँ हो जाएगा गांव में, वहाँ नहीं हो पाता। ये जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि घरों के सामने भी एक निकाय चुनाव बहिष्कार का बोर्ड लोगों ने लगा रखा है। ऐसे कई सारे घर हैं जिससे निकाय चुनाव पर अच्छा खासा असर पड़ेगा। और भी लोग हैं, उनसे मत जानने का प्रयास करेंगे। नाम क्या आपका? मेरा नाम लक्की सिंह। ये जो भी बैनर वगैरह लगाए रखे हो, ये चुनाव बहिष्कार, ये क्या है, क्या मामला है पूरा? हम लोगों को जाने में वहाँ बड़े बूढ़े लोगों को दिक्कत हो रही है, तो उसी की संबंध में ये सब चीज़ें लगाई हैं। यदि अगर बूथ नहीं बनता है यहाँ पर, तो इस स्थिति में हम लोग क्या समझें, बताएं आप। हम लोग मतदान का बहिष्कार करेंगे और वोट डालने वहाँ नहीं जाएंगे। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, बहुत दिक्कत होती है बुजुर्ग लोगों को। हम पूरा मतदान वहाँ नहीं करा सकते हैं, यहाँ पूर्णतः मतदान पूरा होगा। तो इसकी जो हाई अथॉरिटी है उनको आपने लिखा है? हाँ, मैंने 2 बार एप्लीकेशन SDM महोदय की दी है, उन्होंने कहा हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। जो कि अभी नई लिस्ट आई है उसमें मतदान का स्थल कन्या प्राथमिक विद्यालय ही है, तो हमने ये समझा बिल्कुल बिना बहिष्कार के हम लोगों की पोलिंग यहाँ नहीं होगी, और हम लोग पूर्णतः बहिष्कार करते हैं। हम लोग वोट डालने नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, और अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती तो हम DM साहब के यहाँ धरना देंगे। गांव में कितनी वोटिंग है? 947 वोट है हमारे गांव में। 947 वोट है, काफ़ी अच्छी खासी वोटिंग है। तो यहाँ पर प्रशासन को चाहिए कि यहाँ पर बूथ की यदि व्यवस्था है तो यहाँ पर उसका प्रावधान होना भी चाहिए। प्रशासन ने तो चाहा था और कर भी दिया था, उन्होंने कहा हम कर देंगे, लेकिन कुछ अपने यहाँ के कुछ लोगों के दबाव के कारण प्रशासन ने नहीं किया। प्रशासन दबाव में कैसे आता? कहते हैं भाजपा सरकार है, प्रशासन दबाव में आ ही नहीं सकता। ये क्या प्रशासन कैसे दबाव में आया ये प्रशासन को पता है। कुछ लोग नहीं चाहते कि गांव में पोलिंग हो। कुछ लोगों को क्या फायदा होगा जो लोग नहीं चाहते हैं? उन लोगों को ये फायदा है कि हम जबरदस्ती वोट डलवा लेंगे। नहीं तो ये तो फिर सीधा प्रशासन पे उंगली है, उनकी व्यवस्था पर उंगली आप उठा। क्वेश्चन मार्क रेज हो रहा है कि तो चिट्ठी चिल्लाती है कि हमारी प्रशासनिक व्यवस्था बहुत ही बेहतर है पहले के मुकाबले, लेकिन इस तरह की अगर गतिविधि हो रही है तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था पर एक क्वेश्चन मार्क रेज होता है।
बिल्कुल हो रहा है। प्रशासन को यही हम तो तभी मानेंगे जब हमारी पोलिंग हमारे गांव में आ जाएगी, नहीं तो हम पूर्णतः बहिष्कार करते हैं। पूरा गांव हमारा बहिष्कार करेगा, सभी लोग बहिष्कार करेंगे। यहाँ पर आप लोग अच्छे खासे लोगों की भीड़ देख सकते हैं। हम थोड़ा घर में भी चलेंगे जहाँ पर ये बोर्ड लगाए गए हैं कि निकाय चुनाव बहिष्कार, वार्ड नंबर 2 नगला भूपत। इस घर में आप रहते हो, ये जो लगाया गया है ये लिखा गया है निकाय चुनाव बहिष्कार, वार्ड नंबर 2 नगला भूपत। क्या चुनाव का बहिष्कार करेंगे? वोट डालने नहीं जाएंगे अब की बार निकाय चुनाव? जाएंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे। हम लोगों का जब स्कूल यहाँ पर है तो हम लोगों का बूथ भी यहीं पर होना चाहिए। हमारे जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं वो वहाँ वोट नहीं डाल। समस्या हो जाती है यहाँ से 2 किलोमीटर वोट डालने में, जब यहाँ पर व्यवस्था तो यहाँ पर बनाना चाहिए। आपकी ऐसी बात नहीं, हम लोगों को यही मांग है, मेरी बूथ यहीं बनना चाहिए। विकलांग हो गया, वो वोट डालने जब पहुंच ही नहीं पाया। हाँ, मेरा भाई विकलांग हो गया, वो भी वोट डालने पहुंचा, कुछ लोग नहीं वोट डालने पहुंच पाए, माता बहनें नहीं पहुंच पाई। बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ पर लोगों की, और सीधी बात मैं आपको बोलना चाहूँ, यहाँ पर बुजुर्ग हैं, महिलाएं भी हैं, और यहाँ पर कई सारे ऐसे, जैसे अभी भाई ने बताया भी, विकलांग भी लोग हैं। तो ऐसे लोग जो हैं 2 किलोमीटर दूर बूथ पर वोट डालने नहीं जा सकते हैं, और समस्या ये है। और इस समस्या को समझना भी चाहिए प्रशासनिक स्तर पर बैठे अधिकारियों को। यहाँ पर अभी पता लगा हुआ है कि 2-2, 3-3 बार एसडीएम साहब को शिकायत भी दे चुके हैं, लेकिन एसडीएम साहब जब लोकल स्तर का दबाव मानते हैं तो कहीं ना कहीं एसडीएम की शैली पर हम एक सवाल जरूर उठाते हैं। पहले भी ऐसा हो चुका है, कई बार ऐसा हो चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पर उप जिलाधिकारी महोदय किसनी जो है उनको इसमें थोड़ा विचार करना चाहिए। यदि यहाँ पर बूथ का प्रावधान है, सभी मानक यदि पूरे होते हैं तो यहाँ पर बूथ बना देना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो जैसा कि आप लोग देख चुके हो, यहाँ पर 947 के ऊपर की वोटिंग है। यहाँ पर यदि निकाय चुनाव में बहिष्कार हो गया तो ये अनुमान लगाया जा पाना बिल्कुल कठिन हो जाएगा कि कौन सी पार्टी जीत की ओर अग्रसर रहेगी। तब तक के लिए बने रहिए। प्रतीक तिवारी के साथ कैमरामैन अभिषेक दुबे।